सूबा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलोचिस्तान में बारिश। सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। रावलपिंडी में तेज बारिश और जालाबारी, मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब। नालालई में गोवाल मंडी के मुकाम पर पानी की सतह 7 फीट तक बुलंद हो गई। इस्लामाबाद के बाज़ इलाकों में बारिश और जालाबारी, मौसम ठंडा हो गया। दीरबाला के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी नारान और कागान के पहाड़ों पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप जाने वाली शाहराह बंद हो गई। पेशावर में भी बारिश। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और जालाबारी के बाद मौसम सर्द। धानासर के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से योब डियाई खान हाईवे 4 रोज से आमदोरफ्त के लिए बंद। बलूचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा के साथ जमीनी राब्ता मुअत्तल। पीटीआई की 3 साला हुकूमत के दौरान चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरद शहजादी और फरा गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 4 अरब 52 करोड़ रुपए के इजाफे का इंकशाफ। तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट में कहा गया है कि फरा गोगी के ज़ाहिरी असासों में 420%, जबकि गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% का इजाफा हुआ। मुबैना करप्शन की कहानी में मुतादिद कंपनियों के शेयर्स, मनी लॉन्ड्रिंग और बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात भी शामिल हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने फरद शहजादी को गैर मुतल्लिका करार देकर इससे दूरी इख्तियार कर ली। कहा, फरद शहजादी के हवाले से तहरीक इंसाफ को प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया जा रहा है। मज़मूम सियासी अज़ाइम के खाक में मिल जाने के बाद टेस्ट ट्यूब सियासी जमातों से वाबस्ता किरदार कौम की आंखों में धूल झोंकने निकले हैं। उनकी ऐसी मायूस कुन कोशिशें नाकामी और मजीद मायूसी का सबब बनेंगी। अफसाने तराशने के बजाय किसी का कोई जुर्म है तो अदालत में साबित किया जाए। जो काम 200 के करीब झूठे मुकदमात ना कर सके वो करप्शन के फर्जी किस्से और कहानियों से भी ना हो सकेगा। पैसे घर में आ रहे थे, तिजोरी अपने घर वाली के पास थी। घर में अगर तिजोरियां भरी जा रही हो और कोई ना पूछ रहा हो तो इसका क्या मतलब है कि आप शामिल हैं इस काम में, इस बेईमानी में, इस करप्शन में आप शामिल हैं। माशाल्लाह वो जो जनरल साहब थे, जनरल फैज साहब, उन्होंने अपनी पे ही रही थी। ये जो सारे बंदे अंदर करा रहा था, कौन करा रहा था? जनरल फैज ने कराया मुझे अंदर। जनरल फैज ने पर्चे कराए जहांगीर पे। जनरल फैज ने इंक्वायरियां करवाई नैब की आमिर कैनी के खिलाफ। क्यों करवाई? क्योंकि वो भाई साहब आर्मी चीफ बनना चाहते थे। वो नौकरी कर रहा था तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की कर रहा था कि किसी तरीके नाल मैं बन जा, किसी तरीके नाल आर्मी चीफ। नया पाकिस्तान फरा गोगी बना रही थी, तिजोरी घर वाली भर रही थी और हमें कहता था रियासत मदीना बनाओ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान का टैक्सिला में जलसा आम से खिताब। कहा, कोई ऐसा घर हो सकता है जहां तिजोरी भरी जा रही हो और सरबराह को पता ना हो? आप शामिल थे। इंटेलिजेंस ने बताया कि आपके घर लूटमार का पैसा आ रहा है। अलीम खान ने इल्जाम आयद किया कि जनरल फैज हमीद ने इनके खिलाफ कार्रवाइयां करवाई, जहांगीर तरीन और इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए। वो आर्मी चीफ बनने के लिए चेयरमैन पीटीआई की नौकरी कर रहे थे। जहांगीर तरीन ने नया पाकिस्तान बनाने का वादा कर लिया। बोले, हम यकीनन नया पाकिस्तान बनाएंगे। कौम को नारा लगाया रियासत मदीना का, कौम को नारा लगाया अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ हम हैं और नहीं अनिल मुनकर हमारे मुखालिफिन हैं। अपने आप को नेकी से तशबीह दी, मुखालिफों को बदी से तशबीह दे दी। ये जो बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने आई हैं, ये जो कंपनीज की तफसीलात सामने आई हैं, ये इमरान नियाजी और बशरा बीबी का जरिया आमदन ये था कि पंजाब के सूबे से अरबों रुपया कमाओ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि उस्मान बुज़दार डमी वजीर आला थे। फरहद शहजादी और उनके खाविंद एहसन जमील गुज्जर पीछे बैठकर मनसूबाबंदी करते थे। पंजाब में डीपीओ से पटवारी तक ट्रांसफर पोस्टिंग का शेयर जाता था, ठेकों में कमीशन लिया जाता था। चेयरमैन पीटीआई ने फरा गोगी की करप्शन में सहूलतकारी की। फरा गोगी के गैर ज़ाहिरी और ज़ाहिरी असासों में इजाफा चेयरमैन पीटीआई के दौर में हुआ। इक़्तिदार को ख़त्म होता देखकर चेयरमैन पीटीआई ने उनको मुल्क से भगाया। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जब लूटमार हो रही होती है हम उस वक्त नहीं रोकते, जब कोई चला जाता है उसके बाद इंकिशाफात होते हैं। कौम के साथ ये बहुत बड़ा धोखा और नुकसान है। बोले, पीटीआई से नौजवानों की उम्मीदें थीं, झूठ बोलकर कौम को गलत रास्ते पर डाला गया।
गैर कानूनी तारिकीन वतन के बाद रजिस्टर्ड महाजरीन को भी वापस भेजेंगे। बलूचिस्तान के वजीर इत्तलात जाना चकजई का बयान, कहा इस वक्त 80,000 तारिकीन वतन पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। गजा में इस्राइली बमबारी जारी, 24 घंटों में 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से इस्राइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 11,000 के करीब पहुंच गई। शोहदा में 4,400 से ज्यादा बच्चे शामिल। इस्राइली बमबारी में अब तक अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के अमले के 99 अफराद जान से जा चुके हैं। इमदादी एजेंसी के मुताबिक गजा में खुराक, पानी और अद्वियात को महदूद करना इज्तमाई सज़ा है। 10 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को बेघर करना जबरी बेदखली है। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इस्राइली फ़ौज की कार्रवाइयाँ जारी। जनीन में 18 फ़लस्तीनी शहीद। हमास की इस्राइली फौज के खिलाफ शदीद मज़ाहमत। झड़पों में एक और इस्राइली फौजी की हलाकत की तस्दीक। इस्राइल का शिमाली गजा का कंट्रोल हमास के हाथ से निकल जाने का दावा। हमास का मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। यरगमालियों की रिहाई के बदले इस्राइली हमलों में वक्फे के लिए इस्राइली और अमरीकी खुफिया एजेंसियों के सरबराहों की कतर के वज़ीर आज़म से मुलाकात। फ्रांसीसी सदर मैक्रों का फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद 2 करोड़ यूरो से बढ़ाकर 10 करोड़ यूरो करने का ऐलान। पेरिस कॉन्फ्रेंस से खिताब में फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल ने सिर्फ हमास के खिलाफ नहीं, तमाम फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंग मुसल्लत की है। ताशकंद में ECO सरबराह इजलास। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल गजा में तमाम इंसानी अक़दार को कुचल रहा है। इंसानी हुकूक की बात करने वाले मगरबी ममालिक दूर खड़े इसराइली कत्ले आम देख रहे हैं। तुर्क सदर की ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात। सूबा सिंध के बाद नून लीग सूबा बलूचिस्तान में सीट एडजस्टमेंट पर आमादा। राना सनाउल्लाह कहते हैं बलूचिस्तान के कुछ हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं। कराची में हमारे पास 3-4 मौसर उम्मीदवार हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, जहां हमारे उम्मीदवार कामयाब हो सकते हैं वहां MQM पाकिस्तान हमें स्पेस देगी। कौफ लीग के साथ कोई मुतालबा नहीं, इनसे भी सीट एडजस्टमेंट को तैयार हैं। चौधरी शुजात से मुलाकात का भी प्लान है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि गवर्नर हाउस पंजाब में नून लीग का इजलास इलेक्शन कमीशन के लिए सवालिया निशान है। गवर्नर हाउस पंजाब में मुस्लिम लीग नून के टिकट्स के फैसले हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करे। अवाम की अदालत का फैसला वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी है, जिसका ऐलान 8 फरवरी को होगा। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेटों से मात दे दी। वर्ल्ड कप के अहम तरीन मैच में कीवीज ने श्रीलंका को 171 रन पर महदूद किया और हदफ 24वें ओवर में हासिल कर लिया। ICC वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर 10 पॉइंट्स के साथ रन रेट भी बेहतर कर लिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड का फैसला कौन मैच हफ्ते को होगा। श्रीलंका की न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में चांस ना होने के बराबर रह गए। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान का अब आखिरी अगर इसे क्वालिफाई करना है तो पहले बैटिंग ही करना है और इंग्लैंड को कम अज कम 288 रन के मार्जिन से हराना होगा। पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ 400 रन बनाए तो सेमीफाइनल का चांस है। मोहम्मद आमिर की प्रोग्राम हारना मना है में बातचीत। अब्दुल रज़्ज़ाक का कहना था कि पाकिस्तान के लिए मसला अफगानिस्तान की शिकस्त के बाद शुरू हुआ। इमाद वसीम का टीम में शामिल ना करने के सवाल पर कहना था कि जब मैं टीम में खेल रहा था तो वर्ल्ड नंबर 2 था। शो में गेम के दौरान अब्दुल रज़्ज़ाक ने 55 स्कोर बनाकर दोनों क्रिकेटर्स को हरा दिया। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप पर तज्ज़िये और तबसरे। अब्दुल रज़्ज़ाक, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की माहिराना राय जानने के लिए वर्ल्ड कप के दौरान देखिए प्रोग्राम हारना मना है, हर रोज रात 11 बजे जियो न्यूज पर। कराची के इलाके सफूरा गोट से एक शख्स की लाश बरामद। लाश पर गोलियों के निशानात हैं। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त शाहजेब के नाम से हुई। लाश के करीब से एक कार भी मिली है। कार से खातून के कपड़े और चूड़ियां वगैरह मिली हैं।
आज़ाद कश्मीर में गैर हाजिर या गलत बर्ताव के मुर्तकिब सरकारी मुलाजमीन को ट्रायल करके बरतरफ किया जा सकेगा। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर का स्पेशल पावर एक्ट 2000 दोबारा नाफिज करने का ऐलान। कहा, कोई बुरी शोहरत वाला बदउनवान सेक्रेटरी 15 नवंबर के बाद इंतजामी पोस्ट पर नहीं होगा। हुकूमत से मुतालिक सबूत के साथ माली या इंतजामी स्कैंडल सामने लाने पर भी इनाम का ऐलान कर दिया। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने सहाफ़ियों से मुलाकात में चैलेंज दिया कि हकीकत पर मबनी एक मालियाती स्कैंडल सामने ले आए, 1 लाख रुपए इनाम देंगे। बरतानिया की वजीर दाखिला सुएला ब्रेवरमैन की वजह से नया तनाज़ा। वजीर दाखिला ने मेट पुलिस को फ़लस्तीनियों की हिमायत में होने वाले मुजाहिरों पर पाबंदी ना लगाने पर मुतासिब करार दे दिया। इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस फ़लस्तीनियों की हिमायत में निकलने वाले एहतजाजी मुजाहिरों के हवाले से दोहरे मयार का मुजाहिरा कर रही है। मुतनाज़ मौक़िफ़ पर वज़ीर आज़म ऋषि सुनक पर सुएला ब्रेवरमैन को बरतरफ करने के मुतालबे में शिद्दत आ गई। खलीज ताउन तंजीम GCC ने यूरोपियन शेंजन वीज़े की तरह का बाहमी वीज़ा सिस्टम मंजूर कर लिया। 6 खलीजी ममालिक के दरमियान यह मुश्तरका वीज़ा 2024-25 से नाफिजुल अमल होगा। फौजी हुक्मरानी वाले मुल्क म्यांमार के सदर ने मुल्क टूटने का खदशा जाहिर कर दिया। कौमी दिफा और सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि चीन के साथ सरहदी इलाके में तशद्दुद के हालिया वाक़यात को ना रोका गया तो मुल्क मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। मसले पर एहतियात से काबू पाने की ज़रूरत है। म्यांमार के शिमाल मशरिक में फौज ने चीन के साथ कुछ सरहदी इलाकों का कंट्रोल खो दिया है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सजाया गया आलमी फूड मेला। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक ने स्टॉल्स लगाए, रिवायती खानों की डिशेस पेश की गई। सऊदी वजारत सकाफत के ज़ेर एहतमाम होने वाले इस फेस्टिवल में सकाफती रक्स भी पेश किए गए। और दुश्वार गुजार ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाने के लिए माहिर ड्राइवर्स तैयार। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली के लिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैगिंग जारी। आज क्वालिफाइंग राउंड होगा।